वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी को सादर प्रणाम। मैं आचार्य शिवम मिश्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से आप सभी लोगों का आचार्य शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही लौकिक घटना को, बहुत ही लौकिक दृश्य को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वस्तुतः इस संत का जीवन कैसे होता है और संत के स्वभाव कैसे होते हैं, उन संतों में से विशेष रूप से आप सभी लोग उनको जानते व पहचानते हैं। और राम मंदिर के निर्माण में अग्रदूत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में ही महंत अवैधनाथ की जीवन शैली के बारे में कुछ वर्णन कर रहा हूं। जब एक सिद्ध संत ने अपने योग बल से दी थी अपने मौत को मात, अर्थात मौत को मात देना भी एक अपने आप में भी बहुत गौरव का विषय होता है। समाज को समरसता के एक सूत्र में पिरोने वाले श्री राम मंदिर निर्माण के अग्रदूत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में गोरखनाथ मंदिर में बुधवार को श्रद्धांजलि समारोह होगा। और 8 साल पहले 12 सितंबर 2014 को गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ का ब्रह्मलीन होना सामान्य नहीं बल्कि इच्छा जैसी मृत्यु घटना थी। चिकित्सकों के अनुसार उनकी मौत तो 2001 में तभी हो जानी चाहिए थी जब वे पैंक्रियाज के कैंसर से पीड़ित थे। उम्र और ऑपरेशन के बाद एक ऐसे मामलों में लोगों के बचने की संभावना सिर्फ 5% ही होती है। इसी समय हवाला देकर के उस समय दिल्ली के एक नामी डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। बाद में ऑपरेशन के लिए तैयार हुए तो यह कहा कि ऑपरेशन सफल भी रहा तो भी बची जिंदगी मुश्किल है जीना, तो बची जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी जीना, 3 वर्ष की और होगी। पर बड़े महाराज जी उसके बाद 14 वर्ष तक जीवित रहे। यह आश्चर्य की बात है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अक्सर पीठ के तब के उत्तराधिकारी व पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बड़े महाराज का हालचाल पूछते थे। यह बताने पर कि उनका स्वास्थ्य बेहतर है हैरत भी जताते थे। बकौल योगी यह गुरुदेव के योग का ही चमत्कार था। इच्छानुसार अपने गुरुदेव की पुण्यतिथि पर हुए ब्रह्मलीन। उनकी इच्छा अपने गुरु देव ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के पुण्यतिथि पर गोरक्षनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन होने की थी। वही हुआ भी। इस अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में हर साल ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के पुण्यतिथि सप्ताह समारोह का आयोजन होता है। 2014 में इसी कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम 2014 में जब सब कार्यक्रम का समापन था, उसी समारोह के बाद उसी दिन फ्लाइट से योगी आदित्यनाथ शाम को दिल्ली और फिर गुड़गांव स्थित मेदांता में भर्ती अपने गुरुदेव का हालचाल लेने गए। वहां उनके कान में पुण्यतिथि के कार्यक्रम के समापन के बारे में जानकारी दी। कुछ देर वहां रहे भी चिकित्सकों से बात किया। सेहत रोज जैसी ही स्थिर थी, लिहाजा योगी जी अपने दिल्ली स्थित आवास पर लौट आए। रात करीब 10 बजे उनके पास मेदांता से फोन आया कि उनके गुरु की सेहत बिगड़ गई। महामृत्युंजय जाप से लौट आया जीवन। योगी आदित्यनाथ मेदांता पहुंचे तो देखा कि वेंटिलेटर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। चिकित्सकों के कहने के बावजूद योगी आदित्यनाथ मानने को तैयार नहीं थे। वहीं महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद वेंटिलेटर पर जीवन के लक्षण लौट आए और योगी को एहसास हो गया कि गुरुदेव के विदाई का समय आ गया है। उन्होंने धीरे से उनके कान में कहा कि कल आपको गोरखपुर ले चलूंगा। यह सुनकर उनकी आंखों के कोर पर आंसू ढलक आए। योगी जी ने उन्हें साफ किया कि और लाने की तैयारी में लग गए। इच्छानुसार गोरक्षनाथ मंदिर में ही हुए ब्रह्मलीन।
योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन एयर एम्बुलेंस से अपने पूज्य गुरुदेव को गोरखपुर लाने के बाद उनके कान में कहा कि आप गोरखनाथ मंदिर में आ चुके हैं। बड़े महाराज के चेहरे पर तसल्ली का भाव आया और इसके करीब घंटे भर के भीतर ही उनका शरीर शांत हो गया। वस्तुतः इससे एक चीज और भी हम लोगों को सीखनी चाहिए। यदि आप अध्यात्म के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति यदि आपकी आस्था है तो आपको योग बल के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से सब संभव हो सकता है। जिस प्रकार से ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी को अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई। डॉक्टरों का मानना है, बड़े बड़े चिकित्सकों का मानना था कि 14 वर्ष इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, 14 वर्ष पूर्व ही, लेकिन वह ऐसा हुआ नहीं। जो इनकी इच्छा थी उसी दिन, अपने गुरु जी के स्मृति के ही दिन इनका देहांत हुआ। यह हम सभी सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों के लिए, हम सभी हिंदू भाई बहनों के लिए यह एक गौरव का विषय है। वस्तुतः हम सभी के मध्य जो भी संत हैं उन सभी का हमको सम्मान करना चाहिए, उन सभी संतों को समझना चाहिए, उनकी शक्तियों को पहचानना चाहिए। मैं बस ऐसे ही हमारे ध्यान में आया कि अभी तो वहां पर कार्यक्रम चल ही रहा है, तो महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में कुछ अपनी वाक शैली के माध्यम से कुछ प्रस्तुत किया जाए। तो हमें यह स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ तो मैं आप सभी के मध्य भी प्रस्तुत करना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद।